हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हाई कोर्ट में एक केस लगा है वर्ग 2 पर, उसकी सुनवाई जारी है। उसके तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपकी जो नियुक्ति होनी है वर्ग 2 की, वो अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी और तब तक आपकी नियुक्ति जो है वर्ग 2 की, वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। पूरा केस क्या है हम देखते हैं डिटेल्स में। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, दिनांक 16 मई 2025 जबलपुर का ये केस है। केस नंबर यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया है। ये आदेश श्री प्रदीप कुमार पांडे बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य के मामले में पारित किया गया। इस आदेश के अनुसार राज्य और सरकार द्वारा शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में तब तक कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी जब तक कि याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता। याचिकाकर्ता श्री प्रदीप कुमार पांडे ने माध्यमिक शिक्षक संस्कृत पद हेतु भर्ती प्रक्रिया में अचानक हुए पात्रता नियम बदलाव को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2023 में आयोजित माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 पात्रता परीक्षा सफलता प्राप्त की थी और सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी की थी, लेकिन राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में नए परीक्षा संचालन मैनुअल जारी की है जिसमें माध्यमिक शिक्षक संस्कृत पद के लिए पात्रता शर्तों में संशोधन कर दिया गया। दरअसल वर्ष 2018 के नियमों के अनुसार माध्यमिक शिक्षक संस्कृत पद के लिए शास्त्रीय उपाधि द्वितीय श्रेणी में संस्कृत साहित्य व्याकरण के सहित अनिवार्य थी। इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं ने 2023 में आयोजित पात्रता परीक्षा में भाग लिया और सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। हालांकि वर्ष 2024 में जारी नए परीक्षा संचालन मैनुअल में पात्रता मानदंड को संशोधित करते हुए संस्कृत साहित्य को ही मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करने का अनिवार्यता लागू कर दी गई। इस बदलाव के कारण याचिकाकर्ता और अन्य सामान्य योग्यता वाले उम्मीदवार अचानक अयोग्य हो गए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री आर्यन उर्मिलिया ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि पात्रता में अचानक बदलाव करना न केवल अनुचित है बल्कि संविधान अनुच्छेद 14 का भी स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में पात्रता मापदंड बदलाव नहीं कर सकते हैं, उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन है और यह प्रक्रिया में पारदर्शिता के खिलाफ है। वक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान पात्रता नियम में बदलाव करना गैरकानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद पात्रता मानदंड बदलाव नहीं किया जा सकता। मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को 1 सप्ताह के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि 4 सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया जाए। अंतरिम राहत के रूप में उच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिए हैं कि इस याचिका के अंतिम निर्णय तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। उच्च न्यायालय के इस आदेश में उन सभी उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है जिन्होंने 2023 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जो नए पात्रता मानदंड के कारण अयोग्य घोषित किए गए थे। लगभग 10,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद निर्धारित की गई है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो मामला है वो लंबा नहीं खिंचना है। आपका भी रिजल्ट जारी होना है और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी और यहाँ पर हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह का समय दिया है दोस्तों, तो इनमें जो है निर्णय आ जाएगा। उचित समय है, उसी पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर आप घबराएं नहीं कि सर ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी अब ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, तो आपकी ज्वाइनिंग समय पे हो जाएगी। कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि ऐसे जो केस होते हैं उनके निर्णय बहुत जल्दी आते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सूचना मात्र था। आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।